सिक्योरिटी देखे, हमने ये सारा कुछ देखा हुआ है। यार सिक्योरिटी क्या है, ये वहाँ बम फट रहा है इधर। आप आ जाए, हम अंदर चलते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर बाबर अवान साहब, मेरे वकील साहब, मेरे साथी जनाब एडवोकेट शफकत अवान साहब, यहाँ पे बाकी हमारे सारे साथी वकला हज़रात यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में सुबह 7:55 पे इसी जगह पे आके खड़े हुए हैं और ये पुलिस की सारी गाड़ियाँ जो हैं इन्होंने हमारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और इन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोग अंदर गए हुए हैं, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के लिए, बॉम्ब सर्च करने के लिए। अभी हुए हैं तकरीबन 10:15, तो तकरीबन आप समझ लें कि 2.25 घंटे हो गए हैं। तो मैं तो आईजी पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, सो कॉल्ड फॉर्म 47 वालों से पूछूंगा कि यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पंजाब के पास किस नस्ल के कुत्ते हैं। कोई मेरा ख्याल है असली कुत्ते इन्होंने नहीं रखे हैं जो कि 2.25 घंटे में भी बॉम्ब को उन्होंने सूंघ लिया हो। और छोटी सी अदालत होती है, वहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे उनके वो कुत्ते आके एकदम स्वीप कर जाते हैं। इंसान होते हैं, हालात होते हैं। तो यहाँ पे इस पर हम लोग प्रिविलेज मोशन भी डालेंगे कि बैसियत अपोजिशन लीडर मेरा रास्ता रोका गया है। मेरे साथी एडवोकेट शफकत अवान साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग भी है, पार्लियामेंट्री पार्टी की, हमारा कौमी असम्बली का इजलास भी है, वहाँ पे भी पहुँचते हैं। पर इनके हथकंडों की वजह से हम लोग लेट हो रहे हैं। हम लोग इन सारों को बुलाएंगे, मैंने अफसरान के नाम ले लिए हैं, SP रऊफ और बाकी इनके अपना SP फरहान, क्या नाम है उसका, फरहान, SP फरहान है, उनका नाम ले लिया, बाकी सारों के ले लिए और इंशाल्लाह उनको हम लोग बुलाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे एक किस्म का जज साहब को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। किसने यरगमाल बनाया हुआ है ये कोई नहीं बता रहे हैं। पुलिस बाहर खड़ी है, जज साहब अंदर है, सुनने को आ रहा है, वो ऑर्डर भी लिख रहे हैं। यहाँ पे ये कैदी प्रिजन वैन एक है, दूसरी सुबह प्रिजन वैन आई थी, वो चली गई है, पर यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा। तो ये गुमगू का सूरत हाल है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं और अदालत के काम में मुदाखलत, ये आपके लॉ मिनिस्टर तारड़, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इसने बार में फूट भी डाली है इसके ग्रुप ने और इसने, नंबर 1। नंबर 2 शहबाज शरीफ, नंबर 3 मरियम नवाज, नंबर 4 मोहसिन नकवी, नंबर 5 आपका जो इनका टाउट है IG पंजाब मोहसिन, अपना सॉरी उस्मान, डॉक्टर उस्मान। ये सब के सब वो लोग हैं जो कि जिन्होंने अदालत के काम में रुकावट डाली है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और लोगों को बजा ये तकलीफ दे रहे हैं और इन्होंने सारे ये मसाइल यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। मैं यहाँ पे एक बार ये भी कहता चलूँ कि असली मसला पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का है, असली मसला क्राइसिस का है। बलूचिस्तान में देखें, नाते लोगों पे फायरिंग हो चुकी है, गवादर वहाँ पे लोग उठ खड़े हुए हैं। चमन में देखें, आज़ाद कश्मीर में देखें, हर जगह पे मसाइल हैं। पर इनका मसला ये है कि PTI के लोगों को अरेस्ट करना, ज़दोकोब करना, इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारे कल और परसों भी जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्लैश प्रोटेस्ट हुए या हमारे वर्कर्स कन्वेंशन हुए, पंजाब पुलिस के बदमाशों ने आके वहाँ पे उनके घरों पे रेड किए, चाहे वो हाफिजाबाद हो, साहिवाल हो, लाहौर हो, मुख्तलिफ जगहों में वहाँ पे लोगों को पकड़ धकड़ की, लोगों के घर तोड़े। इंशाल्लाह ताला वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है जब यही लोग इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे और उस दिन का ये खौफ करें। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला इनकलाब आ रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हम लोग कॉल का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बजट जो आमद है, ये बजट की वजह से पूरे पाकिस्तान में एक बदतरीन महंगाई का सैलाब आने वाला है। अफराद-ए-ज़र बढ़ेगी। गंदम चोर हैं ये लोग, 450 अरब रुपए की गंदम मोहसिन नकवी ने, शहबाज शरीफ ने, इन्होंने इंपोर्ट की है, किसानों से नहीं उठा रहे हैं और ये लोग बाहर से इन्होंने गंदम ली है। अभी चावल का क्राइसिस आ रहा है क्योंकि ईरान से जो पेट्रोल स्मगल होता है
उसकी पेमेंट चावल के जरिए होती है। सारे का सारा चावल पंजाब से और इन जगहों से जो है वो स्मगल होके चला जाएगा ईरान और उधर से दुबई और बाकी जगह, और किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बिजली की कीमतें देखें, पहले हमारे दौर में 17 रुपए यूनिट, आजकल 85 रुपए यूनिट, 4 दिन पहले 3.5 रुपए यूनिट और महंगी की गई है, और ये 100 रुपए यूनिट से भी तजावज़ करेगी। इसके साथ साथ गैस की कीमतें 4 गुना ज़्यादा हो गई हैं। आप इसके साथ ये भी देखें कि लोगों में रोज़गार है ही नहीं, बेरोज़गारी अरूज पे है, लोग तंग है। बहुत शुक्रिया। ओवर टू डॉक्टर। है और वही फरिश्ते अंदर घुसे हुए हैं। पंजाब पुलिस के लोगों ने, अभी मैंने और उमर खान ने बात की, ऑपोजिशन लीडर ने जाके, उनको कोई क्लू नहीं है कि हमें बाहर क्यों रोका गया। पिछली डेट पे आज के लिए जज साहब ने कहा था कि वो कुछ मुकदमात की उन्होंने बहस सुनी है, वो फैसला करेंगे। ये अदलिया के काम में मुदाखलत है, और वकील को रोकना ये एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रसाई का रास्ता रोकना है। लोग खड़े हैं यहाँ पे, एक केस पॉलिटिकल है, बाकी नॉन पॉलिटिकल केस वाले भी खड़े हैं, कैदी इंतज़ार में हैं, ये लड़के पुलिस के धूप में खड़े हैं। शुक्र है अभी आईजी ने ऑर्डर नहीं किया कि ये मेकअप करके खड़े हुआ करें। वो मेकअप वाले अंदर ही होते हैं, वो जो होते हैं या होती हैं, इनका मेकअप उतर जाना था अभी सबका। बगैर पानी के, बगैर साए के इनको भी सज़ा हमारे साथ दी जा रही है। इस वक्त पूरा मुल्क यरगमाल बना हुआ है और सरजमीन बेआइन बनी हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी जगह इंसाफ ना हो, किसी जगह कोई फेयर इलेक्शन ना हो, किसी जगह कोई फेयर ट्रांजैक्शन ना हो, किसी जगह कोई अदालत अपनी मर्जी से फैसला ना कर सके। ये बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि बॉर्डर के उस तरफ 100 करोड़ लोगों ने वोट दिया, किसी ने उंगली नहीं उठाई। यहाँ हर काम में चूंकि उंगली डाली जाती है कि मुस्बत नताइज मुझे चाहिए, मुस्बत नताइज लेने के लिए ही ये सारा किया जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ इसी अदालत के बाहर मुझे वकला ने बताया है कि 15 मिनट तक फायरिंग होती रही है और पर्चा नहीं कर रहा था डीपीओ, और उसको फिर बुला के कहा गया तो नामालूम अफराद ने नामालूम अफराद के कहने पे नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा कर दिया। ये कोई निज़ाम है? ये कोई मुल्क है? इस तरह से कोई रियासत चल सकती है? और इस तरह से कोई रियासत के शहरी मुतमईन हो सकते हैं? और जिनका ये ख्याल है कि ये एलीट माफिया, बेशक वो चंद हज़ार हों या चंद लाख हों, वो पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना के अपनी मर्जी के काम कर सकेंगे, कभी भी नहीं करने देंगे। हम उसका रास्ता रोकेंगे। वकला ने पहले भी रास्ता रोका है। हमने इस मुल्क में जब भी आइन पे कोई मुश्किल वक्त आया, हम बोले। मैं आज पुकारता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, मैं पुकारता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, नोटिस लें इस बात का। आपके वकील बाहर खड़े हैं। आई एम अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर। मैंने आइन बनाया हुआ है 18वीं आइनी तरमीम के जरिए से, और मुझे अपने मुवक्किलों का मुकदमा लड़ने की इजाज़त नहीं है। और आप मुदाखलत करके इनको कहें कि लोगों के साथ इंसानों वाला सलूक करें। लोगों को आप अपने कैदी ना समझें। ये 25 करोड़ कैदी नहीं है माफिया के, खा वो एलीट माफिया हो, एक रंग का हो या किसी दूसरे रंग का माफिया हो। असल इशू ये है कि इस रियासत को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है, और बाहर से इसको कोई ख़तरा नहीं रहा। हमारे पास कहते हैं एटम बम हमारे पास आ गया। एटम बम आने के बाद बाहर के खतरात सारे ख़त्म हो गए। अंदर जो आइटम बम वाले हैं उनसे ख़तरा है कि अब भी कहते हैं जी इधर कोई बम लगा हुआ है। पहले मुझे ये बताओ, तुमने क्या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले की फायरिंग के बंदे पकड़े? नहीं पकड़े। तो ये सारी अदलिया को ब्लैकमेल करने की, जजेस को डराने की और वकला को इंसाफ की रसाई तक पहुंचने की रास्ता रोकने वाली कोशिश है। हम थोड़ा और इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम अदालत की तरफ चलेंगे। अगर जज अंदर बैठे हुए हैं, कामला अंदर बैठा हुआ, उनको ख़तरा नहीं है, तो मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मेरे साथ मुवक्किल हैं, यहाँ के वकला हैं, मेरा अपना अमला है 2 गाड़ियों में, तो हमें क्या ख़तरा है? और डरें तो आप डरें, हम किससे डरेंगे अपने मुल्क में? आप हमसे डरें, आप इमरान खान से डरें, आप इलेक्शन से डरें, आप फॉर्म 45 से डरें, आप जो आने वाला बजट है जो क़यामत आप बर्पा करने के लिए जा रहे हैं लोगों पे, उससे भी डरें। आपके पास डरने के बड़े मौजूआत हैं, हमारे पास डरने की कोई वजह नहीं है।
इसलिए पुलिस को चाहिए कि ये गैर कानूनी ऑर्डर ना माने। मैं पुलिस से मुराद मेरी छोटे लड़के नहीं हैं या 3-4 बंदे जो बैठे हुए हैं ना इस वक्त अपनी एसी वाली गाड़ियों में, ये धूप वालों से मैं कुछ नहीं कह रहा, एसी वाली गाड़ियों से मैं कहता हूं कि रास्ता खोल दो। नासर पीछे ही रहना होना। से आपके यहाँ से एसपी इन्वेस्टिगेशन गया है, वो अंदर जाके बैठा हुआ है, चाय एसी कमरे में बैठ के पी रहे हैं। आप मेरा रास्ता, आप रियासत का रास्ता किस, कोई ऐसी बात नहीं। एसपी इन्वेस्टिगेशन, आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? आप नहीं, तो कब लगवाएंगे? नहीं, मैंने कौमी असेंबली इजलास पे जाना है, मैंने कौमी असेंबली का इजलास है, मैंने वहाँ पे जाना है, मेरा आप रास्ता क्यों रोक रहे हैं? आफ्ताब खान साहब नहीं, आप जज साहब को गए, कब मिलेगा डीपीओ भाई? आप जज को नहीं, कोई सीनियर अफसर है तो कहे, उन्हें बात करें हमसे। नहीं आएंगे ना आप जज को या बुलाएं या फिर मुझे आगे हाजिरी करने दे कोर्ट। मैं खुद कह रहा हूं मैं हाजिर हो रहा हूं अदालत में, आप मुझे क्यों नहीं हाजिर होने दे रहे हैं अदालत में? आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आफ्ताब खान, आप लोग जो वर्दी में पहने हुए, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप लोग लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, रियासत का रास्ता आप लोग रोक रहे हैं। आप मातहत हैं इस वर्दी में, रियासत के मातहत हैं, आप मातहत हैं। आप किस तरह जो आप ये कर सकते हैं? आपने हलफ उठाया कि नहीं? आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने का आप लोगों ने हलफ उठाया कि नहीं उठाया? आपने उठाया। आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। आप मेरा रास्ता, आफ्ताब खान, आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते हो भाई, आप नहीं रोक सकते हो मेरे भाई। मैं अदालत के सामने मैंने पेश होना है। कौन अफसर है? 3 घंटे हो गए हैं, बुलाएं डीपीओ को, बुलाएं आरपीओ को, कोई आके बात करे। कोई आए? यार कब गए हैं? क्या मजाक करते हैं हमारे साथ? छोड़ दें रास्ता। आप गलत बात कर रहे हो यार, आप गलत बात कर रहे हो। एज ऑपोजिशन लीडर मुझे आफ्ताब खान, मुझे बताओ यार, बुलाओ एसपी अंदर जी बैठे हो यार, बुलाओ एसपी बुलाने हो यार, नहीं बैठते यार, ना बैठते बस। आफ्ताब खान, मुझे बताएं आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों रोक रहे हैं? आपको जिस वक्त मैं कौमी असेंबली में आपको मैं पेश कराऊंगा उधर, आपके पास क्या जो है, आपका एक अफसर, आपका टाउट आईजी जो है, वो चवल आदमी, वो उसमें जरूरत नहीं होगी वो सामने आके पेश हो, वो भागेगा और वो आप लोगों को सूली पे लटकाएगा कि जी इन्होंने खुद ये एक्शन किया है। आपकी पेटियां यहाँ पे आफ्ताब खान, इनको कहें हम लोग 4 एमएलए जो हम लोगों से हमने हाजिरी जिन्हें कम से कम 15 लाख वोट लिया हुआ।